हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस मल्टीनोमियल। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे हमें मल्टीनोमियल में टर्म्स गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, और z की पावर मान लेते हैं हमें गिवन है n। ठीक है, तो हम इसकी जब टर्म लिखते हैं दैट इज नथिंग बट समेशन फैक्टोरियल n अपॉन, ठीक है, हम यहाँ पे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r1 r2 r3 इनटू x जो हमारी पहली टर्म थी उसकी पावर r1, जो y उसकी टर्म थी उसकी पावर r2, z जो तीसरी टर्म थी उसकी पावर r3। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि दिस r1 प्लस r2 प्लस r3 दिस शुड बी इक्वल टू n एंड दे r1 r2 r3 आर नॉन नेगेटिव, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बस इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने मल्टीनोमियल को सोल्व करते हैं। तो अब जो हमें यहाँ पे मल्टीनोमियल गिवन है, अगर मैं इसको लिखूं तो ये है 1 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर 1/2 की पावर 6। तो इसको मैं एक्सपेंड करके क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 6 अपॉन, ठीक है, समीशन लगाते हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल r1 r2 r3 इंटू 1 की पावर r1 इंटू 2 की पावर 1/3 की पावर r2 इंटू 3 की पावर 1/2 की पावर r3। ठीक है, इसको और एक हम यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn। तो mn, सॉरी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेसिकली r2/3, तो 1/3 इंटू r2, तो बेसिकली r2/3। तो एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं दिस इज r2/3, और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा r3/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट लिखा हूं 3 इंटू r3/2। तो बस ये आ गया। कंडीशन क्या है कि जो r1 है और जो r2 है और जो r3 है दे आर इक्वल टू, जिनका सम जो है दैट इज इक्वल टू 6, और जो ये r1 r2 और r3 है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमें फाइंड करना है ऐसी टर्म जिनका क्या हो, रैशनल, सम ऑफ द रैशनल टर्म हमें फाइंड करना है। तो हमें रैशनल टर्म जब ही मिलेंगी जब हमें r1 r2 r3 ये तीनों कहां से बिलोंग करते हुए आए, r1 r2 r3 बिलोंग्स टू इंटीजर, z से बिलोंग करें, तभी तो हमें रैशनल टर्म मिलेगी, वरना तो हमें इरैशनल टर्म मिलेगी। तो चलिए अब बनाते हैं अपने केस। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं टेबल। तो ये हो गया r1, यहाँ पे हो गया r2, यहाँ पे हो गया r3। ठीक है, देखो अब सबसे सिंपल है, हमें फाइंड करना है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 इनकी जो एक्सपोनेंट है, जो इनकी पावर है वो रैशनल टर्म हो। रैशनल टर्म हो तो मतलब r1 r2 r3 इंटीजर हो। अब देखो r1 तो मेरा सबसे इजी है, ठीक है, तो r1 की तो कुछ भी, क्योंकि 1 की पावर है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। दिक्कत करेगा 2 की पावर r2/3। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये r2/3 इंटीजर हो तो इसका मतलब r2 क्या हो, मल्टीपल ऑफ 3 हो। ऐसे ही r3/2 का सिर्फ मुझे पता लगता है जो r3 होगा वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, तभी तो ये एक इंटीजर आएगा r3/2। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 होगा, जैसे 2 मान लेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 मान लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 1 की पावर r1 तो दिक्कत नहीं कर रहा है, तो हम r2 से शुरू करते हैं। हम r2 को 0 ले लेते हैं, r2 को 0 लेते हैं, और यहां से मुझे क्लियरली पता लग गया है कि r3 जो है शुड बी मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने r3 की वैल्यू को क्या ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, 0 भी मल्टीपल ऑफ 2 होता है। अब r2 भी 0 r3 भी 0, तो यहां से इस वाले फॉर्मूले से हमें हाईलाइट कर देता हूं, मुझे r1 मिलता रहेगा, तो r1 की वैल्यू आ जाएगी इमीडिएटली 6। ठीक है, चलो अभी हम r2 को 0 लेके चल रहे हैं, तो r2 को 0 लिया। अब r3 के पास और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, r3 मेरा 2 हो सकता है। ठीक है, अगर r3 2 हुआ तो इमीडिएटली r1 कितना हो गया, 4 हो गया। चलो r2 को 0 ही लेके चल रहे हैं। अब 0 2 4, तो r3 के पास एक और चॉइस हो सकती है कि r3 4 हो जाए। ठीक है, 4/2 2, अगेन हमें एक इंटीजर मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरा r1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगली कंडीशन क्या है कि r3 जो है, R2 मेरा 0 और R3 जो है वो 6 हो जाए। अब जैसे ही R3 6 होगा तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6, और R1 जो है वो नॉन नेगेटिव है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं होगी, तो टर्म बड़ी हो जाएगी, तो यानी कि ये वाला केस नहीं आएगा, तो इसको यहां से हटा देते हैं। तो R2 से हमें सिर्फ 3 ही केस मिले जो हमें ये मिल गए। अच्छा नहीं, एक केस आएगा, तो देखो R2 की वैल्यू 0
और R3 की वैल्यू 6, तो R1 भी 0 हो गया, सिंपल। हाँ ये है ना R1 6 0 0, हाँ ठीक है आएगा, तो एक केस और आ गया हमारे पास। चलो अब ये टोटल हमें 4 केस मिल गए। तो अब चलते हैं दूसरा। अब हम क्या करते हैं, अब R3 को 0 करते हैं। अब R3 को 0 करते हैं। R2 का मुझे पता लग रहा है कि R2 जो है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। R2 मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तभी तो मुझे ये इसकी 2 की पावर जो एक्सपोनेंट मुझे गिवन है ये एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो बस यहां से लेके चलते हैं। R2 शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, तो सबसे पहला मल्टीपल तो 0 ही ले लेते हैं बिना किसी दिक्कत दे ही के। तो यहां से अगर मैं इसको 0 ले लेता हूं तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, यहां से कोई दिक्कत। हमने यहाँ से 0 लिया, R2 को अगर हम 0 ले लेते हैं तो R1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। अच्छा, ये वाला केस ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो गया है, तो इस वाले केस को रिपीट नहीं करेंगे। तो चलो ये वाली कंडीशन तो गई R2 के पास से। तो अब R2 के पास दूसरी कंडीशन आती है कि R2 मेरा मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 3 होगा। अगर ये 3 होगा तो इस केस में R1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा, यहां से अब मेरे पास R3 जो है वो तो मुझे क्या लेना है, 0 लेना है, तो ये 0। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि R2 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 6 हो जाए, तो इस वाले केस में 0 हो जाएगा, तो 0 6 0 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा भी कोई एक केस बन रहा है क्या? हाँ, एक केस और बन रहा है, जब सिंपल मल्टीपल आएगा, जैसे कि R3 को मैं ले लेता हूं यहाँ पे 2, R2 को ले लेता हूं 3 और इसको ले लेता हूं 1। एक ये भी केस आएगा जो 0 0 से अलग आएगा। ठीक है, इस केस में भी क्या होगा कि मेरा R3 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 आया है, R2 जो है मल्टीपल ऑफ 3 आया है, यानी कि 3 आया है, और यहाँ पे ये मेरा कितना आ गया है, 1 आ गया है। ठीक है, तो टोटल मेरे पास जो केसेस आएंगे वो यही केसेस आएंगे। अब ये केसेस आएंगे तो वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से वैल्यू निकालते चलो। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अगेन अपना कलर पैटर्न को यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम अलग अलग कलर से अलग अलग कलर को दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ब्लू का टिक लगाया है, तो ब्लू के लिए लिखते हैं। तो ब्लू के लिए क्या हो जाएगा, बेसिकली फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल R1 की जगह पे आ जाएगा, तो ये जाएगा फैक्टोरियल 6 R2 R3 फैक्टोरियल 0 0 यानी कि 1 इंटू 1 की पावर 6, तो 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस। अब एक दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ग्रीन से टिक लगाया है, तो यानी कि इस वाली रो 2 को मैं लिख रहा हूं। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन R1, तो यानी कि फैक्टोरियल 4 और R3 फैक्टोरियल 2। अब 1 की पावर R1 4 सेम ही होगा, यहाँ से R3 आ जाएगा, तो R3 कितना आ जाएगा, 3 इंटू R3 की जगह पे रखेंगे 2 बाई 2 1, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 3 प्लस। अब आगे चलते हैं, थर्ड रो को लिख देते हैं। थर्ड रो में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 इंटू 4, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन यहाँ से आ जाएगा आपका 2, तो यानी कि R1 फैक्टोरियल 2, R2 तो 0 है, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 1 की पावर, कोई दिक्कत नहीं, 3 की पावर। अब R3 की जगह पे रखेंगे 4, तो 3 की पावर 2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 2। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कोई सा कलर है क्या? चलो हाँ, अभी रिपीट कर लेते हैं। तो ब्लू नहीं, रेड से लिख देते हैं को। इसको हमने टिक लगाया, तो इसको लिख देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन, अब R1 R2 दोनों ही 0 हैं, तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 6। ठीक है, और ये भी 0 ये भी 0, तो 3 की पावर 6, तो यानी कि 3 की पावर 3, तो यहाँ से आ गया 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। चलो अब आगे चलते हैं, प्लस इस पे ब्लैक लगा देते हैं। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, तो 1 की पावर 3 2 की पावर 3 बाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 2। और उसके बाद अगला चलते हैं। तो चलो अब फिर से रिपीट करते हैं कलर, तो इस पे टिक लगाते हैं प्लस, तो ये जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 0 0, तो 2 की पावर 6 बाई 3, तो यानी कि 2 की पावर 2। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 बाई 3, तो 2 की पावर आ जाएगा आपका 2। अब लास्ट बचा हमारे पास, तो उसको फिर किसी और कलर से लिख देते हैं, ग्रीन से लिख देते हैं। दिस इज प्लस, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2। ठीक है, एंड दिस इज R1 की पावर 1 की पावर R1 तो 1, तो 2 की पावर 3 बाई 3, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 बाई 1, तो यानी कि 1। तो बेसिकली यहाँ से ये आ गया आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो ये आ गए आपके पास टोटल सम ऑफ द कोफिशिएंट जो हमें निकालना था इस टर्म में। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 612, एंड दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.